दोस्तों जरा सोचिए, आपको हमेशा यही बताया गया कि दुनिया अमेरिका के इशारे पर चलती है, डॉलर कभी कमजोर नहीं होता और ग्लोबल इकोनॉमी का मतलब सिर्फ अमेरिका और चीन है। लेकिन अगर आप आज भी यही पुरानी सोच लेकर बैठे हैं तो आज की खबर आपको झकझोर देगी, क्योंकि आज जो बोल रहा है वो कोई नेता नहीं, कोई यूट्यूबर नहीं, आज बोल रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ की एक लाइन ही अमेरिका की नींद उड़ाने के लिए काफी है। दोस्तों, भारत की जीडीपी और ग्रोथ की चर्चा तो हम अक्सर करते हैं, लेकिन जिस दिन आईएमएफ जैसा दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बॉस कुछ कह देता है, उस दिन पूरी दुनिया रुककर सुनती है। और आज की कहानी ठीक ऐसी ही एक रिपोर्ट की है। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में भारत का योगदान अमेरिका से भी 2 गुना से ज्यादा है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, यह कोई पुराना डेटा नहीं, बल्कि कल रात जारी हुआ ताजा आंकड़ा है। अब जरा उन नंबरों पर ध्यान दीजिए जिन्होंने पूरी दुनिया के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को चुप करा दिया है। आईएमएफ के मुताबिक चीन अभी भी पहले नंबर पर है और ग्लोबल ग्रोथ में उसका योगदान करीब 26.6% है, लेकिन उसके ठीक पीछे खड़ा है भारत अकेले लगभग 17% के साथ, और तीसरे नंबर पर है अमेरिका सिर्फ 9.9%। सोचिए जरा, जिस अमेरिका को दशकों तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कहा गया, आज उसकी हिस्सेदारी भारत के मुकाबले आधी रह गई है। आईएमएफ यहां कोई इशारा नहीं करता, वो साफ शब्दों में कहता है कि भारत अब दुनिया की ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बन चुका है। यानी अगर ग्लोबल इकोनॉमी आगे बढ़ रही है तो उसे सबसे ताकतवर धक्का इस वक्त भारत दे रहा है। और अगर भारत और चीन को जोड़ दिया जाए तो दुनिया की करीब 44% ग्रोथ सिर्फ इन 2 देशों से आ रही है। यही वो पल है जहां कहानी सिर्फ नंबरों की नहीं रह जाती। जैसे ही ये डेटा सामने आया, दुनिया के सबसे असरदार लोगों में से एक इलॉन मस्क का बयान गूंज उठा। मस्क ने सिर्फ एक लाइन लिखी, द बैलेंस ऑफ पावर इज शिफ्टिंग, यानी दुनिया की ताकत का संतुलन अब बदल रहा है। यह कोई मामूली ट्वीट नहीं था, बल्कि एक साफ इशारा था कि ग्लोबल इकोनॉमिक सेंटर अब वेस्ट से खिसक ईस्ट की तरफ आ चुका है। और इस नई तस्वीर में भारत सिर्फ मौजूद नहीं है, भारत कंट्रोल में है। अब जरा यूरोप की हालत समझिए। जिस यूरोपीय संघ को दुनिया के सबसे ताकतवर इकोनॉमिक ब्लॉक्स में गिना जाता था, आज वही खुद मुश्किलों में फंसा दिख रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी आज ग्लोबल ग्रोथ में सिर्फ 0.9% का योगदान दे पा रही है, 1% से भी कम। यह सिर्फ कमजोर नंबर नहीं है, यह संकेत है कि यूरोप इस वक्त डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, उद्योग दूसरे देशों में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन सवाल यही है, जब पूरी दुनिया सुस्त है, अमेरिका थक रहा है, यूरोप जूझ रहा है, तो भारत कैसे दौड़ रहा है? यहीं से कहानी की वो परत खुलती है जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आती। सामान्य नियम कहता है कि जब आरबीआई डॉलर बेचता है तो फॉरेक्स रिजर्व कम होने चाहिए, लेकिन जनवरी 2026 में भारत में उल्टा हुआ। रुपया दबाव में था, आरबीआई डॉलर बेच रहा था, फिर भी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटने की जगह बढ़ गया। आज भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स इतिहास के सबसे ऊंचे स्तर पर है। यह सिर्फ बैंक में पड़ा पैसा नहीं है, यह भारत की इकोनॉमी का शॉक एब्जॉर्बर है। अगर कल रुपया डगमगाया तो आरबीआई के पास बाजार संभालने की पूरी ताकत है। यही भरोसा विदेशी निवेशकों को देता है कि भारत सुरक्षित है। भारत की रफ्तार के पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली, हमारी घरेलू डिमांड, हम सिर्फ एक्सपोर्ट के भरोसे नहीं है। दूसरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार सड़कों, पोर्ट्स और रेलवे पर भारी कैपेक्स खर्च कर रही है। तीसरी, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया अब जमीन पर दिख रहा है। और चौथी, युवा शक्ति, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिससे पूरी दुनिया चिढ़ती है। आईएमएफ खुद मानता है कि जहां ग्लोबल ट्रेड धीमा है, वहां भारत का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। अब आते हैं उस बिंदु पर जो अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अमेरिका पर करीब 38 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जबकि भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट सिर्फ 1.3%। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2% से नीचे मतलब इकोनॉमी पूरी तरह कंट्रोल में।